बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रपहु सुत दशरथ अजय बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। बैसम बैख नास सोई सोच जोगु, तन बिहाई जेहि भावहि भोगु। सुचिया पिसन अकरन क्रोधी, जननी जनक गुर बंद विरोधी। वन प्रस्थान वही सोच करने योग्य हैं जिनको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। जो सोच उसका करना चाहिए जो चुंगलखोर हैं, बिना ही कारण क्रोध करने वाले हैं तथा माता पिता तथा गुरु एवं भाई बंधुओं से भी विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को सोच करना चाहिए। वो अपने मतलब जैसे जो कैकेयी ने किया, उनकी सोच थी, उन्होंने अपने सोच से ही जो भी भाई बंधु जिसने उनका समर्थन किया, उनसे कहा, राय दिया, उन सबसे उन्होंने विरोध कर लिया। सब विधि सोचई पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ छल हानि न हारी जन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी होता है। और वह भी सही प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। मतलब ये सब छल कपट वो नहीं छोड़ता है, उसको भगवान में कोई रुचि नहीं है, वो भगवान से कोई मतलब नहीं है उसको सिर्फ छल कपट करना है। वो छल कपट कभी नहीं छोड़ सकता है। सोचनीय नहीं कौशल्य राव, भवन जय चारिदश प्रगट प्रभाव। भयउ न हयउ नाभ हो नहीं भूपा, भरत जास पिता तुम्हारा। कौशल्य राज्य दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है और न ही अब होने का ही है। मतलब जिस तरह तुम्हारे पिताजी थे 14 लोकों में, वो यश था उनका, ऐसा कोई राजा ना तो हुआ है और ना ही होगा। ऐसा राजा कोई नहीं बन सकता है। विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा, बानहिन सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सहित दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते थे। मतलब जो हमारे भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव और इंद्र और दिक्पाल, सभी देवता तुम्हारे पिताजी दशरथ जी का गुणगान करते नहीं थकते थे। उन्होंने देवासुर संग्राम में बहुत बड़ा बलिदान दिया था, बहुत दिनों तक उन्होंने युद्ध किया था। इसलिए देवासुर संग्राम में जो युद्ध हुआ था वो तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत किया था। तो वो ये सब देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र दिक्पाल तुम्हारे पिता के कथा कहते थे। कहाहु तात के ही भांति को, कि करिहनि बड़ई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरीस सुन सुच जास। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किसी प्रकार करेगा जिसके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न
सरीखे पवित्र पुत्र हो। मतलब दशरथ जी के जो पुत्र हैं 4, वो शीला, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और तुम भरत हो। ऐसे कोई शरीक सकता है? पवित्र पुत्र हैं ये चारों, चारों भरत के पवित्र पुत्र हैं, इनको कोई निकाल नहीं सकता है। सब प्रकार भूपति बड़ बागी, वादि विषादु करियै तेहि लागी। यह सुनि समुझ सोच परिहरहूँ, सिए धारि राज अशोक करहूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनना है और समझना है, सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ा करके तदनुसार करो। मतलब जो आपके पिताजी ने, जो राजा साहब ने कहा था वो कहो, वो करो, और बाकी अनर्गल बातें जो हैं वो सब आप भूल जाओ। वो सब करने सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनके आज्ञा अनुसार अब आप चलो। राय राजपद तुम ही कहूँ दीन्हा, पिता बचन फिर चाहो कीन्हा। तजे राम जहि बचन लागे, तन परिहरहूँ राम बिरहागे। राजा ने राजपद तुमको दिया है, राजा साहब ने अपना जो राजपद था वो तुम्हें दे दिया है। पिता का वचन तुम्हारा सत्य है, जो तुम्हारे पिताजी का वचन है वो तुम्हारे लिए सत्य करना चाहिए। जिनमें वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया, जिन्होंने अपने वचन के लिए प्राण जाए पर वचन न जाई, उन्होंने अपने वचन के लिए राम को त्याग दिया और राम बिरहा की अग्नि में अपने शरीर को ही आहुति दे दी। मतलब राम को त्याग दिया, लेकिन राम के वियोग में, राम के कलेश में, राम के दुख में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उन्होंने राम को वापस नहीं बुलाया। राम को छोड़ सकते हैं मगर अपने वचन को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए तुम उनके वचन को पकड़ो और वचन के हिसाब से अपना राज्य करो। रिपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पीत वचन प्रमाणा। करहु शील धनि भूपर जाई, हाई तुमाई कहा सहभाति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, राजा को अपने जो वचन उन्होंने दिया था राजा साहब ने, उनको वो वचन प्रिय थे। जैसे कहते प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण चले जाएंगे मगर वचन खाली नहीं जाएंगे। जो राजा साहब ने कह दिया उसको समझ लो, उन्होंने कह दिया। प्राण प्रिय नहीं थे, उनको वचन प्रिय थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रणाम करके सत्य करो। मतलब जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए वचन रखे थे उसको अब तुम सत्य करो और उनके वचन सत्य करो और राजा की आज्ञा मानो। सिर पर चढ़ कर के पालन करो और तुम इसमें तुम्हारा सब तरह से भलाई है। मतलब इसी में तुम्हारी भलाई है। राजा के वचन को मानो और उनका प्रयोग करो। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तन्य जाति चौबान दयारु, पीत आज्ञा अघ अजास न भयानु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी। मतलब परशुराम के पिता अपनी माँ से कभी एक बार बहुत गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने, उनके 5 पुत्र थे, तो उनके चारों पुत्रों को उन्होंने कहा कि अपनी माँ का गला काट दो, माँ को मार डालो, लेकिन चारों भाइयों ने मना कर दिया। तब चारों भाइयों को उन परशुराम के पिताजी ने भस्म कर दिया और माता
जब परशुराम आए तब परशुराम को भी यही शब्द पहले वचन दिलाया, परशुराम को पहले वचन दिलाया, उसके बाद बोला कि तुम अपनी माता को मार डालो। तब परशुराम तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने एक ही तलवार में अपनी माँ को मार डाला। सब लोग इस बात से साक्षी हुए। राजा याति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपसय नहीं लगा। इसलिए परशुराम ने उचित और अनुचित नहीं सोचा, तो उन्होंने पिता के वचन को पालन किया। अनुचित उचित विचार तजे जे पाए, लहि पित बेन ते भजन सुख श्वास दे, बस ही आपर पतिहीन। हे जो अनुचित और उचित विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन किया, वह यहाँ सुख और यशु के पात्र होकर के अंत में इंद्रपुरी को स्वर्ग में निवास करने लगे। लेकिन राजा बाद में जब उन्होंने खुश हुए, राजा परशुराम के पिता जब खुश हुए, तब उन्होंने भी कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। तब वरदान मांग तो लिया। वरदान जिस तरह से परशुराम ने कोई सोच विचार नहीं किया था, कह दिया था ठीक है पिताजी आप जो कहेंगे वो सत्य है, तो ऐसे ही उनके पिता ने भी कह दिया कि ठीक है बेटा तुम जो चाहो मांग सकते हो। तब उन्होंने कहा हमारे चारों भाइयों को, हमारी माता को पहले जैसे जीवित कर दो। तब उन्होंने पहले जैसा ही जीवित कर दिया। इसलिए अपने पिता के वचन को मानना चाहिए। बाद में उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने नहीं पूछा, हमने नहीं सोचा, इसी तरह आपने भी नहीं पूछा। तो अब ये आप नहीं जानते थे कि यही वचन मांगेंगे कि हमारी माता को तुम जिंदा कर दो, इसलिए वचन करो। आवा शीर नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा लो शोक परिहरहूँ। सुरपुर पाई परितोषा, तुम ही कहो सुगुण सुजसु नहीं दोषा। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और राजा प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, नहीं तो दोष लगेगा आपको। वेद विदित सम्मत सब ही का, जय पितु देह शोक पावहि टीका। करहूँ राज परिहरहूँ गलानी, मानहूँ और प्रवचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है कि स्मृति पूर्ण यदि सभी शास्त्रों के द्वारा समाप्त है कि पिता जिनको दे जाए वही राज तिलक पाता है। मतलब अगर पिता जीते जी जिसको भी राजगद्दी दे जाए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वही राज तिलक का भारी होता है। इसलिए तुम राज्य करो, गालनी त्याग दो और मेरे वचन को हित में समझो। सुन सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहो न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल मद महतारी, तेहु प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर के श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कोई भी पंडित इसे वो अनुचित नहीं कह सकता है। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताओं भी प्रजा के सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जैनी, शोष विधि तुम्हें सन भाल मनी। सौंपहूँ राजु राम के आए, सेवा करहूँ स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ संबंधियों को जान
लेगा वही सभी प्रकार से तुम्हारे भला ही मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मतलब जब 14 वर्ष हो जाएगा, जब तुम्हारे श्री राम और लक्ष्मण आ जाएंगे, सीता आ जाएंगी, तब उनको आप स्वागत से उनका राज्य सौंप देना उनको और उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आइसव से कहे सचिव कर जोरी, रघुपति आयु चित जसुदास तब करहो बहोरी। मंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे हैं गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। मतलब जो मंत्री लोग हैं, भक्तजन हैं, वो भी हाथ जोड़ करके भरत जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें और श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।